यार अपने ये जो टॉपिक चल रहा है ना, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना? अब इसके अंदर मेन चीज क्या होती है? मेन चीज क्या होती है कि ये आवाज कनेक्ट है। मेन चीज क्या होती है कि ये जो जीरो दे रखा है, ये वाला जीरो होता है, वो कहाँ होता है? इस जगह पर टच होता है। ये जो जीरो है वो इस जीरो के पास में टच होता है। ठीक है, जब अपन इसका एक चक्कर काटेंगे, आपने माइक्रोमीटर देखा, मैंने आपको हाथ में भी दिया है, माइक्रोमीटर दिया है हाथ में, है ना? क्या दिया है? माइक्रोमीटर हाथ में दिया है मैंने। अब माइक्रोमीटर चलाया है ना, माइक्रोमीटर चला। तो जैसे ही अपन इसका एक राउंड काटेंगे, इसका एक गोला काटेंगे अपन, यहां से चालू किया और वापस यहाँ आएगा, तो ये वाली जो लाइन है वो दिखने लग जाएगी। मतलब ये आधा mm की, 0.5 mm की। कितने mm की है? 0.5 mm की है। ठीक है ना? वापस जीरो चालू हो जाएगा। यहाँ से जब ये लाइन दिखेगी तब जीरो चालू हो जाएगा, और वापस इसको घुमाएंगे तब जाकर के ये एक दिखेगा। अब एक आएगा तो राउंड कितने हो जाएंगे? इस थिम्बल के, माइक्रोमीटर के जो थिम्बल है उसके रेवोल्यूशन कितने होंगे? 2 राउंड हो जाएंगे। कितने राउंड हो जाएंगे? 2 राउंड हो जाएंगे। तो 2 राउंड के अंदर जोड़ेंगे 50 + 50 कितने जोड़ रहा है? 100 हो गया ना? मतलब कि 1 mm को कितने भागों में बांट दिया माइक्रोमीटर में? 100 mm बांट दिया। अब यहाँ पे बीच बीच में जैसे कि 35 से 35 आगे 36 की लाइन है, 37 की लाइन है, 38 की लाइन है, 49 की लाइन है, 50 की लाइन है, ऐसी लाइनें हैं अंदर। ये तो मैंने बड़ा बड़ा नाम लिख दिया, 45, 0, 5, 10, 15, लेकिन इनके बीच में भी क्या है? छोटी छोटी लाइनें हैं जो गिनती बिल्कुल चल रही है। 0 के बाद में 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है। 3 लिखा हुआ नहीं है, उसके अंदर भी लिखा हुआ मान नहीं है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 इस तरीके से लिखा हुआ। लेकिन अपने को समझना, लाइनें खींच रही स्केल के अंदर होती होती अपने, हम छोटी स्केल होती है उसके अंदर होता ना, लाइनें खींच रही अपन मानते हैं उसको, ये हमने है ना। तो उसी तरीके इसके अंदर है। ये अगर किसी को नहीं समझ में आया पढ़ना माइक्रोमीटर के देखने के बाद भी, या फिर यहाँ बताने के बाद भी, तो मेरे से सवाल कर सकता है। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, अनिल डांगी कुछ पूछना चाह रहा था, आप आ जाओ, आगे आ जाओ। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा विष्णु डांगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डांगी साहब बताइए। सर ये मान आधा पॉइंट है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने mm है, तो 45 से ऊपर गिनेंगे, 50 से ऊपर गिनेंगे। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। बिल्कुल, इसका बहुत ही अच्छा सवाल है कि अगर सपोज मान लो कि ये जो पन्ने गोला पड़ा है, ये गोला इस जगह पे चल रहा है। क्या चल रहा है? इस जगह पे चल रहा है। तो ये नीचे वाला जो 50 होगा ना, इस 50 को बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस 50 को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा। सपोज मान लो यहाँ से चालू हुआ, एक राउंड काट लिया, और ये भी यहाँ पे जो 45 दिख रहा है, 45 ना होकर के यहाँ पे ये 15 दिख रहा है, और यहाँ पे रीडिंग जो है लगभग 14 के समथिंग है। ठीक है ना? ये यहाँ माइक्रोमीटर गोला यहाँ चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? 50 तो ये इस राउंड, पहले वाले राउंड के ½ mm है, 50 हो गया ना, प्लस 15 चल रहा, 14 चल रहा, तो 14 को क्या करूंगा? जोड़ूंगा। कितना हो रहा है? 64 हो रहा है, तो मतलब 0.64 mm हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था इसका कि ये नीचे वाला 50 है तो फिर किसके जोड़ेंगे? क्योंकि ऐसा तो बोल नहीं सकते कि आधा 0.14, ऐसा बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते ना, तो 0.64 बोलेंगे। सपोज मान लो ये एक आया, और एक के बाद में यहाँ इसकी रीडिंग चल रही, किसकी? इस गोले की। ये इस गोले की रीडिंग सपोज मान लो कि ये 45 ही चल रही है, 45 है, और यहाँ रीडिंग है 44 चल रही है। ठीक है ना? लेकिन अपना ये चल कर रहा है 2 mm, ये रहा अपना गोला चल रहा है इस जगह पे, तो हाफ तो ये हो गया, एक ये, हाफ ये, 1 प्लस 0.5 प्लस ये जोड़ना पड़ेगा। ये कितना है? 0.5 प्लस 44 मान लो, तो ये कितना हो रहा है? 1 प्लस 94 कितना हो गया? 1.94 mm हो गया। समझ में आया? कुछ समझ में आया आपको? हाँ। कुछ कहना है और? कुछ नहीं कहना है? चलो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। या सब कैसे हो? सब मजे में? किसी को दिक्कत? आज क्लास के अंदर हंसते हुए चेहरे बहुत दिख रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा खुशी है किसी न किसी चीज की। है रेहान, किसकी खुशी है? और हंस क्यों रहा है? किसी ने मुंह में दे दिया क्या कुछ?
भाई मुंह में देने का मतलब मिठाई की बात कर रहा हूँ मैं भाई। एक ओनली फॉर मतलब मुंह फाड़ के हंसते वो एक अलग चीज होती है। एक मंद मंद मुस्कुराते हैं ना, जैसे मुंह पूरा खोल नहीं रहा है और स्माइल पास कर रहा है बैठा बैठा। तो सोचा भाई पड़ोसी ने मिठाई खिलाती हो तो मुंह खोल नहीं पा रहा हो और सुबह से बोल भी नहीं रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज जसवंत सिंह भी हंस रहा है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। आज अपन क्या देख रहे हैं? माइक्रोमीटर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? माइक्रोमीटर बेटा क्या होता है कि बहुत ही अति सूक्ष्म मापी यंत्रों के अंदर आता है। किसमें आता है? सूक्ष्म मापी यंत्रों के अंदर। इसका मतलब ये होता है, सूक्ष्म मापी का मतलब होता है कि सूक्ष्म माप लेना। माप का मतलब बारीक से बारीक लेना, छोटे से छोटे माप को लेना। पहली बात तो माप की जरूरत क्या पड़ी, क्यों माप लेते हैं, इसका आविष्कार क्यों हुआ, कौन से देश में हुआ? फ्रांस के अंदर हुआ था। ये यूं हुआ कि अपने जो डीजल मैकेनिक है या बहुत सारी जो मशीनें बन रही है, क्या बन रही है? बहुत सारी मशीनें बन रही है, बहुत सारे इंजन भी बन रहे हैं, इंजन बना भी रहे हैं। तो उन इंजनों के अंदर क्या होता है कि जैसे कि पिस्टन है, रिंग है, या फिर अपना हेड है, ब्लॉक है, लाइनर है, बहुत सारे भाग है, क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंक पिन है। तो हर एक पार्ट को एक दूसरे पार्ट के साथ में क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? फिट करना पड़ता है। तो सपोज मान लो अगर कि फिट कर रहे हो आप किसी भी शाफ्ट को किसी भी हब के अंदर घुसा रहे हो या किसी पार्ट को किसी के अंदर लगा रहे हो, अगर वो पार्ट थोड़ा सा भी अगर बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया, छोटा होगा तो क्या होगा? बीच में चाल रहेगी तो क्या होगा? ज्यादा खराब होगा, सही तरीके से वर्क नहीं करेगा, उसके अंदर जल्दी काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जल्दी काम आ जाएगा, है ना। दूसरी चीज, अगर ज्यादा गैप कम रहा और ज्यादा हो गया, फिट नहीं हो पा रहा, पर ठोक पीट के फिट करेंगे तो हो सकता है क्रैक हो जाए, खराब हो जाए, तो वो भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल क्या चाहिए? एक्यूरेट माप चाहिए। तो एक्यूरेट माप के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं? माइक्रोमीटर का प्रयोग कर रहे हैं। माइक्रोमीटर जो है एक सूक्ष्म मापी यंत्र है। क्या है? सूक्ष्म मापी यंत्र, मतलब कि बारीक से बारीक माप को लेने में यह सक्षम है। माइक्रोमीटर क्या करता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सूक्ष्म मापी जो पार्ट है, यंत्र है, सूक्ष्म मापी जो प्रणाली है, अपने पार्ट नंबर 4, उसके अंदर क्या कर रखा है कि अल्पतमांक के बारे में पूछते हो सकता है माइक्रोमीटर हो, डिजिटल माइक्रोमीटर हो, वर्नियर हो, इंच में पूछ ले, मिलीमीटर में पूछ ले। माइक्रोमीटर भी 2-3 तरह के होते हैं ना। तो उसमें क्या है कि माइक्रोमीटर जो माप लेता है वो कितना माप ले सकता है? 0.01 mm माप लेता है। इसमें लेता है 0.01 mm। और इंच के अंदर बात करते हैं 1 0 ये एडवांस बन जाता है कि 0.001 इंच तक माप ले सकता है। अब प्रश्न बनता है आपका, इसके अंदर माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना है? अल्पतम अंक, तो अल्पतम जो अंक है, छोटा छोटा अंक है, वो कितना? 0.01 mm का यह नाप ले सकता है। इंच की बात कर ले तो अपन 0.002। माइक्रोमीटर का अगर वर्गीकरण करते हैं किसी भी चीज को या किसी भी वर्ड को आप लेने से पहले उसका क्या करना? आपने को वर्गीकरण करना। वर्गीकरण का मतलब समझ रहे हो? उसको डिवाइडेड करना, जहां तक वो टूट सके उसको तोड़ो। तो माइक्रोमीटर को तोड़ दिया। माइक्रोमीटर को तोड़ने का, माइक्रोमीटर को नहीं तोड़ना है, माइक्रोमीटर टूल को नहीं तोड़ना है। अपन किसको तोड़ रहे हैं? वर्ड को तोड़ रहे हैं, शब्द को तोड़ रहे हैं। शब्द को तोड़ा तो माइक्रो प्लस मीटर हो गया। माइक्रो का मतलब होता है बारीक, छोटा से छोटा, बारीक से बारीक। और मीटर का मतलब, मीटर क्या है? एक इकाई है, मापने की इकाई है। क्या है ये? एक इकाई है ना, मापने की। तो बारीक से बारीक जो नाप ले सकते हैं उसको क्या बोलता है? माइक्रोमीटर बोलता है ना। अभी क्या, माइक्रोमीटर से न्यूनतम तथा अधिकतम माप को माइक्रोमीटर की रेंज कहता है। अपने पास माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर भी मार्केट के अंदर अलग अलग रेंज के अंदर मिलता है। तो एक माइक्रोमीटर से, जैसे कि 0 से 25 mm तक का माइक्रोमीटर होता है, जो आपने देखा छोटा वाला, उस माइक्रोमीटर से की जो 0 से लेकर 25 mm तक ले सकता है, तो उसकी रेंज क्या है? और सपोज मान लो आपको माइक्रोमीटर दे दिया और बोल दिया कि इस माइक्रोमीटर की रेंज क्या है, रेंज उसके ऊपर लिखी हुई होती है, भाई 0 से 25 mm तक माप ले सकता है। अगर आप बोलोगे उस माइक्रोमीटर से 26 mm का नाप लेना है तो आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उसकी रेंज के बाहर है। क्या है? रेंज के बाहर है, ठीक है ना। माइक्रोमीटर बाजार में जो होता है वो 0 से 25 mm तक, 25 से 50 mm और 50 से 75 और 75 mm से 100 mm तक मार्केट के अंदर क्या होता है? अवेलेबल होते हैं, मार्केट के अंदर मिलते हैं। उसके बाद में आता है माइक्रोमीटर जो होता है, मेन चीज होती है ये किस सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है, लीड के सिद्धांत पर काम करता है, या पिच के सिद्धांत पर काम करता है। नट और बोल्ट का मतलब माइक्रोमीटर के अंदर भी चूड़ी ही होती है। आपने घुमा के देखा होगा, नाप लिया था, नाप लिया ना, उसको घुमाया होगा आपने। एक राउंड काटते तो 50 उसके ऊपर लिखे हुए, 0 से 5, 5 से 10, 15, 20, जैसे 45 और फिर 50, किसी को 50 लिखा हुआ नहीं, लेकिन बाद 0 लिखा और वहां से वापस आगे से 5 स्टार्ट हो रहा है ना। तो एक राउंड काटने पर आधा mm भी क्रॉस कर रहा था। अब ये कह रहा है कि वो क्या हो गया कि लीड या पिच
या फिर आप नट और बोल्ट, क्योंकि घुमाओगे तभी टाइट होगा, आगे पीछे खिसकेगा, है ना, तो उस सिद्धांत पर काम कर रहा था। तो ये माइक्रोमीटर के अंदर क्या होता है कि 1 mm को कितने भागों में बांट दिया जाता है? 100 भागों में माइक्रोमीटर के द्वारा 100 भागों में 1 mm को काट दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं आगे, माइक्रोमीटर जो होता है कितने प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं माइक्रोमीटर भी। तो माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं अपन। सपोज मान लो कि आपको आउटसाइड का नाप लेना है, किसी शाफ्ट का नाप लेने के लिए बोल दिया, किसी शाफ्ट का नाप लेने के लिए बोल दिया। सपोज मान लो ये आपकी शाफ्ट है, क्या है ये शाफ्ट है, और इस शाफ्ट का आपको व्यास निकालना है यहां से यहां तक। भाई ये कितना मोटा है, तो इस शाफ्ट का व्यास निकालने के लिए ऐसा माइक्रोमीटर लेना पड़ेगा जिसका एक सिरा यहां तक हो जाए और एक सिरा इस साइड में टच हो जाए। भाई एक सिरा इस साइड में टच हो जाए, एक सिरा इस साइड में टच हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये जो शाफ्ट है इसको क्या बोलेंगे? आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा इसकी अपन नाप ले सकते हैं। कौन सा माइक्रोमीटर के द्वारा? आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। कौन सा माइक्रोमीटर के द्वारा? आउटसाइड माइक्रोमीटर। सेकंड नंबर आता है कि सपोज मान लो कि आपका लाइनर है इंजन का, क्या है? इंजन का लाइनर है, ये है, और इस साइड में लाइनर, और यहाँ आपका पिस्टन चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? पिस्टन चल रहा है। पिस्टन किसमें काम में आता है भाई? पिस्टन इंजन में आता है, काम है? पिस्टन इंजन में काम में आता है, वो ब्लॉक के अंदर चलता है, उसके अंदर लाइनर होता है। अब इसका नाप लेने के लिए बोल दिया, तो आपने जो शाफ्ट का नाप लिया था वो तो आप इसका नाप लो तो ले सकते हो, लेकिन अंदर उसको कैसे घुसेड़ोगे? तो इसके लिए कौन सा माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे अपन? इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सी साइड का? इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके, एक और आता है, अगर सपोज मान लो बोल दे रहे आपको कि भाई यहां से लगा करके इसकी गहराई कितनी है, पिस्टन कितना गहरा है इसके अंदर, तो नाप भाई यहां से लेना है, और ये इसकी गहराई कितनी यहां तक नाप लेना है। तो इसका नाप लेने के लिए कैसे करेंगे अपन? क्या अपन इनसाइड वाले से नाप ले सकते हैं? क्या उसको अपन घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते हैं। आउटसाइड वाले से ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करेंगे। इन सभी का अल्पतमांक जो होता है वो सेम है। क्या है? बिल्कुल सेम है, अल्पतमांक है वो। और डिजिटल माइक्रोमीटर और इस तरीके से तो कहने वर्नियर माइक्रोमीटर और परिशुद्धता के साथ में आता है। वर्नियर भी होता है, माइक्रोमीटर भी होता है। तो अपन ओनली फॉर किसकी बात कर रहे हैं आज? अभी माइक्रोमीटर की ही बात कर रहा हूं मैं। और माइक्रोमीटर की रीडिंग, जैसे कि मेरे पास में एक चार्ट है, मैं आपको बता देता हूं। ये रहा अपने पास में चार्ट। क्या है ये अपने पास में चार्ट है। मैं इसको यहाँ पे इजी वे में रख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको चार्ट दिख रहा है आराम से इजी वे में? दिख रहा है व्यवस्थित? वैसे दिख रहा है ना? आधा जैसे पकड़ लो थोड़ा हल्का सा, ये बस थोड़े से आप पीछे हो जाओ। अब इस माइक्रोमीटर के अंदर बिल्कुल इजी वे में बहुत ही नॉर्मल सी चीज आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से दिख रही होगी। ये दिख रहा है भाग, ये दिख रहा है, और ये दिख रहा है। ये वाला जो भाग है वो वाला भाग ये रहा, जो यहाँ गोला है वो वाला गोला ये रहा। इसके अंदर एक क्या दे रखा है? थिम्बल दे रखा है। देखो रेंज लिखी हुई है 0 से 25। यही बात मैं बोल रहा था। इसके अंदर इसका भाग है, एनविल बोलते हैं इसको, और ये भी एनविल, मेजरिंग फेस है दोनों का ही, ठीक है ना। क्या है ये दोनों ही? मेजरिंग फेस है। मतलब कि बार बार जो होता है ये जॉब के टच कौन होता है? ये दोनों भाग होते हैं। और ये स्पिंडल है, अभी इसको खोल रखा है। ये क्या है? स्पिंडल है। और यहाँ पे एक स्पिंडल लॉक होता है, जो आप रीडिंग लेने के बाद में उसको लॉक कर दोगे तो वो क्या होगा? आगे पीछे नहीं होगा। इसको बैरल बोलते हैं और इसको थिम्बल बोलते हैं। मतलब कि थंब से इसको क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, और इसके पीछे साइड में रेचिड होता है। इसके अंदर इतनी बारीक चूड़ियां होती है कि आपने इसको कस के आपका पावर लगा दिया, इसकी सारी चूड़ियां क्या होगी? खराब हो जाएगी। टूटेगी नहीं, खराब हो जाएगी। जिसको बोलते हैं स्लिप होना बोलते हैं। भाई आपके कोई नट बोल्ट अगर आप कस रहे और ज्यादा पावर लगाओगे क्या होगा? नट बोल्ट स्लिप होगा, नहीं होगा? तो वैसा का वैसे सेम प्रोसेस में इसके अंदर भी स्लिप हो जाता है। तो इसके अंदर जान में से है ही क्या, बहुत छोटा होता है, बहुत बारीक नाप ले रहा है, और चूड़ी के सिद्धांत पर काम कर बहुत बारीक बारीक चूड़ियां होती है ना। इसके अंदर देखो छोटी सी चीज देखो आप, कि ये 0 लिखा हुआ है, 5 और इधर 45 है ना। तो 0 से यहाँ तक 5 की गिनती है, 45 से यहाँ तक क्या हो रहा है? 50 हो रहा है। ये अपने को समझना है। और ये ऊपर जो लाइन दे रखी है वो लाइन कौन सी है? क्लियर दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना क्लियर? तो ये जो ऊपर वाला जो 0 दे रखा है, इसको हटा दो आप। जैसे कि इसके अंदर दे रखा है, देखो ये क्लियर दिख रहा है। या फिर मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर इसको बड़ा करके समझाऊं? बड़ा करके समझाऊं ब्लैक बोर्ड पर? चलो ठीक है, इसको साइड में रखो आप। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखो, बीच बीच में कुछ हंसी मजाक होना चाहिए, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करने के लिए कोई है ही नहीं।
ऐसी कोई बात ही नहीं है। क्या हुआ, क्या कहना चाह रहा है? वो रावड़ी पीना है भी ऐसे 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 क्यों कर रहा है? भाई क्लास में कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप खड़े होकर के सवाल पूछो, सवाल का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ। कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछो ना, पूछोगे तो पता चलेगा मुझे। आप इस तरीके से आलस कर रहे हो, आलस मत करो। अपने बात क्या थी, इसकी रीडिंग नोट करने की बात है ना। ये यहाँ था 0, ये यहाँ 1 है और ये यहाँ पे क्या है 1 है। फिर यहाँ ये वापस 1 हो गया, ये इसको 2 हो गया, ये 2.5, ये 3, 3.5, ये क्या हो गया 4 और ये हो गया अपने 5। ठीक है। उसके बाद ये तो थे मेन स्केल, ठीक है ना, बैरल का। क्या है, मेन स्केल हो गया बैरल का। अब अपन एक था गोला, गोला था ना, जिसके ऊपर इस तरीके से क्या लगा हो, इस तरीके से इसके ऊपर रीडिंग लिखी हुई थी। यहाँ पे मैं इसको हटा रहा हूं, यहाँ रीडिंग लिखी हुई थी 0, फिर यहाँ था 45 कर दे, 45 नहीं करता इसको।